ये दंगा पोलैंड था। किसने कराया? मेरे बाप ने कराया। बिट्टू क्यों रोने लगे बेशर्मो? बिट्टू तो रोने लगे। ओ बिट्टू पंडित दामाद जी, क्या हुआ बाबा? जितने भी कांवड़ यात्री हमारे गए हैं, वो क्या हथियार बम बम बारूद कट्टा और ये सब लेके गए थे कांवड़ यात्रा लेकर? क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? कोई इस्लाम कबूल नहीं करता है। इस्लाम कबूल करना इतना आसान नहीं है। हम वसीम रिजवी नहीं है। हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। जब मोदी जी अल्लाह का पैगाम दे सकते हैं, तो ये पंडित भी देश में रहकर हिंदू मुसलमान को एक कर सकता है। जो आतंकवादी है, जो भी चीज में शामिल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मेरे लिए दोषी, और जो सही है उसके लिए जान लगा देंगे, बलिदान दे देंगे। और वहाँ दोनों नारा गूंजेगा, जय श्री राम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। रोक सके तो रोक लेना कोई। वहाँ यात्रा भी निकलेगी, वहाँ नमाज भी होगी। नबी को मानते हैं? सबको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, उनकी सुन्नतों को मानते हैं, पढ़ते हैं, रोजान पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, रोजा भी रखते हैं और सब करते हैं। इस देश की खूबसूरती है, उसको निभाते हैं। हम मेवात जल्दी जाएंगे, बात चल रही है, बहुत जल्दी वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी और मैं वहाँ के लोगों के साथ चाय नाश्ता करते हुए, हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद को एक साथ करते हुए वहाँ एक शांति का पैगाम देके आऊंगा। जितने भी लोग मरे हैं, सरकार की तरफ से कम 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है हिंदू हृदय सम्राट बाल योगी है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देखते हैं नूह के अंदर जो हिंसा हुई है, उसके बाद अब जो है सरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है, जिन लोगों ने ये पूरा दंगे को मतलब अंजाम दिया। कैसे आप देख रहे हैं? जो हजार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, हिंदुओं की दुकानें तोड़ी गई, मुसलमानों की दुकान भी तोड़ी गई, जय श्री राम को भी बदनाम कर दिया गया, अल्लाह के घर को भी तोड़ दिया गया। अल्लाह का घर तोड़ दिया? क्यों? अल्लाह ही घर याद आया, राम का घर नहीं याद आया। ये दंगा पोलैंड था। किसने कराया? मेरे बाप ने कराया। मेरे बाप ने कराया। मजाक का बात नहीं है, लोगों की जान जा रही है, आप हंस रहे हैं। तो मैं एक संत होकर गंभीर बात कीजिए। नहीं, मैं आपसे गंभीर होकर बात कीजिए। मैं कैसे मजाक लगा? अच्छा नहीं, नहीं मैं लगता। हाँ, आप बताओ वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। सुरक्षा यात्रा किसकी थी? बोलो, किसकी थी? कौन देगा? पुलिस? हमारा बाप जाके देखा? हम बैठेंगे वहां पे जाके? कौन जाएगा मेरे घर से? बेशर्मो, युवाओं को नफरत की आग में झोंक रहे हो, आग लगा रहे हो और कह रहे हो कि सरकार कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने अब तो जो है बुलडोजर चलना शुरू हो गया, योगी मॉडल पे काम शुरू हो गया हरियाणा में। सिर्फ गरीबों की दुकानें तोड़ी गई है, कई वहां पे हिंदू भाइयों की दुकान तोड़ी गई है, कई वहां पे जिन्होंने पत्थर फेंके, जो वहां के निवासी हैं वो चाहते थे कि बदल इसमें ना आए। बिट्टू क्यों रोने लगे बेशर्मो? बिट्टू तो रोने लगे। ओ बिट्टू पंडित दामाद जी, क्या हुआ बाबा? ठीक माना का हो मगरू, अब का करवा? इनके ये हालात हैं। मुनवाने तो मैं आया ही नहीं। तो क्या क्या चुप, सुनो बोले। क्या चुप, सुनो बोले। क्या बयान दिए थे? क्या बयान दिए थे वो? मैं सनातनी आ रहा हूँ, सावधान हो जाओ। बाप हो देश के, लोग कह रहे हैं बाप हो देश के। तुम तो इस्लामिक अगर संत है। देखिए कि बता, इस्लामिक संत है। कई लोग ये कह रहे हैं आप रो रहे हैं, जिस तरह आंसू बहा रहे हैं, आपकी बातें लगातार वायरल हो रही है। तुम दलाल हो बीजेपी के, हम कहें खुद ही बीजेपी दलाल। नहीं, हम तो पत्रकार है, स्वतंत्र तो पत्रकार है। बताओ वीरेंद्र सिंह का बयान क्या था? हाँ? बताओ, बदतमीजी बंद कीजिए। बताइए ना। आप नहीं होगा, बताइए। माइक चलाइए, आपको आता है? नहीं, माइक आप चला रहे हैं। ये माइक की गरिमा देखिए, ये मजाक नहीं है। ये आप लोकतंत्र नहीं, आप लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। चौथा स्तंभ है, आप भी जवाब दीजिए ना। सवाल तो हम आपसे भी कर सकते हैं ऐसे करके। अरे हम इंटरव्यू लेने हम नहीं, क्यों करेंगे आप सवाल हमसे? हम भी पूछेंगे ना आपसे। क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं ना आप लोग, क्रॉस क्वेश्चन तो जनता करेगी। आप बीजेपी की दलाली करिए, वो बदतमीजी चलेगी यहाँ पे। क्या मजाक है? बीजेपी की दलाली करने आइए। हमारे बयानों, क्या आप वहाँ जिन हिंदुओं पर हमला हुआ उनके लिए खड़े होंगे? हम सबके लिए खड़े हैं। वहां पे इंसानियत के लिए खड़े हैं। वहां के जो निवासी थे वो चाहते थे कि इस तरह की यात्राओं में हम पूछ रहे हैं, आप कलश लेके जाओगे? जितने भी कांवड़ यात्री हमारे गए हैं, वो क्या हथियार बम बम बारूद कट्टा और ये सब लेके गए थे कांवड़ यात्रा लेकर? तो आप क्या मानते हैं, जिस तरीके खट्टर साहब ने कार्रवाई किया बराबर हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है? अरे बदतर, बेशरम बदतर, तुम बदतर, तुम्हारा खट्टर बदतर। बेशर्मो दलालो, तुम्हारी औकात नहीं है और इसे पीट दिए जाते हो। आपको क्या लग रहा है, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे? बिल्कुल हो रहा है। आज जहांगीरपुरी दंगे में जो बात एक सिख भाई ने कही थी, और वो एक्टिविस्ट भी हैं, उनका नाम क्या है जो सिख भाई हमारे एक्टिविस्ट हैं?
आप जानते होंगे आपके भाई। मुझे याद है गिन्नी साहनी, अच्छा। उन्होंने कहा कि आज मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती राम कैसे कर पकड़ ली, करे राम का नाम लो, दाढ़ी पकड़ ली है। ऐसा ना हो कि तुम टोपी लगा के कैसे निकल जाओ, तुमको डर है ना, तुम टोपी निकाल के पत्रकारिता करके भक्तों पास चले जाओ, तुम्हारी वो हाल करेंगे, तुम्हारा मुंह सूझ के इतना बड़ा कर देंगे वो लोग। जाओ जी, मैं नहीं हूँ। जवाब दीजिए ना, इस अरे तरह की ये लफबाजी मत कीजिए। लापबाजी नहीं है, ये हकीकत है, धर्मेंद्र का देख लो। आज न्यूज लॉन्ड्री, पता है न्यूज लॉन्ड्री अनमोल, सबको पता है, उसने वो भी गया था, उसका भी ट्विटर पे बयान है, उसको भी धमकी दी गई मारने की। अगर वो मुसलमान होता तो उसी वक्त लिंच कर दिया जाता। क्या मजा गई देश में। आपको लग रहा है मुसलमान खतरे में है? तुम खतरे में हो ना, फिर जाते हो बेशरम हो। नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ हो, तो सुरक्षित है, सुरक्षित। मोदी राज में सब सुरक्षित अरे है। क्या है सुरक्षित हो, कोई जूता उठाने की बात करता है, कोई चप्पल उठाने पे कमेंट पढ़े हो कभी? आप बताओ, जिस देश में मोदी जी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं भाई आप भी पढ़ रहे हैं मैं दुआ, नमाज। भाई देखो ये हमारी, देखो आप बता तुमको, अगर आज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मस्जिद जाके थोड़ी दुआ कर लिया कि हे अल्लाह सबको हिदायत दे, अब मैं वहां जाके पढ़ लिया तो मैं मुसलमान हो गया, मेरे ठप्पा लग गया कि मैंने नमाज पढ़ ली। मेवाती मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ेंगे? नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ना में आता नहीं, नमाज की प्रक्रिया अलग है, सिर्फ हम वहां जाके दुआ कर सकते हैं। तो दुआ मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, बताइए। अल्लाह से मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे, महाकाल से मांगेंगे, लेकिन क्या दुआ हाँ मांगेंगे मेवात के मुसलमानों के लिए? मेवात के मुसलमानों के लिए है कि अल्लाह पाक अपने उम्मतियों को हिदायत दे, शांति बख्शे, उनको हिंसा में ना आग जलाए, उनको शांति का पैगाम दे और वो नफरत छोड़े। और यही पैगाम हम अपने सनातनी भाइयों को देंगे कि राम के नाम को पहचानो, जय श्री राम कहने से प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, कायरता का भाव उत्पन्न नहीं होता। और जो आपका माइक छीन के ऐसे कहते हैं जय श्री राम बोलने नहीं देंगे, उसे कहते हैं गुंडागर्दी, उसे कहते हैं तानाशाही, और उसे कहते हैं सनातन को बदनाम करना। क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? कोई इस्लाम कबूल नहीं करता है, इस्लाम कबूल करना इतना आसान नहीं है, और ना किसी धर्म से जाना आसान है। हम वसीम रिजवी नहीं है, क्या आप हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं? हम क्यों जाएंगे हिंदुत्व से? आपकी भाषा बता रही है। हिंदुत्व से आप नमाज पढ़ने लगे हैं, आप दुआ मांगने लगे हैं। भाई करेंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। जब मोदी जी अल्लाह का पैगाम दे सकते हैं, तो ये पंडित भी देश में रहकर हिंदू मुसलमान को एक कर सकता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या कहेंगे आज? क्या हम अपने सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि जाट भाइयों की तरह इस दंगे का बहिष्कार करें। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के समर्थन में हिंदू आए? बिल्कुल आए, अब आना ही चाहिए, अब आते हैं, हम जैसे हिंदू नहीं है साथ में, उनको भी। तो आप हैं मेवाती मुसलमानों के साथ डटकर? मैं कह तो रहा हूँ, मैं उनके साथ, क्या मैं उनके हर वक्त साथ रहूं? मैं मेवाती मुसलमानों के साथ, वहाँ जो हिंदू है उनके साथ है। अगर किसी पर हमला हुआ तो क्या करेंगे पंडित जी? जो आतंकवादी है, जो भी इस चीज में शामिल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मेरे लिए दोषी, और जो सही है उसके लिए जान लगा देंगे, बलिदान दे देंगे। और वहां दोनों नारा गूंजेगा, जय श्री राम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रोक सके तो रोक लेना कोई। वहां यात्रा भी निकलेगी, वहां नमाज भी होगी। और सुनिए, ये कौन है, नाम बता दो। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता ना कि हमेशा माँ मानते, उसकी तो हम में से ज्यादातर हिंदू माता को अपनी माँ मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता ना कि हमेशा माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता की दुर्गति करवाती। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता की दुर्गति करवाती। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं। संदेश दे रहे हैं हिंदुओं को, नसीहत कर रहे हैं, आप समझ नहीं है, भाषा को समझिए वो क्या कह रहे हैं। वो टोंट मार रहे हैं, वो जिस तरीके की बात कही जा रही है, मतलब ये है आप कि नहीं समझ पा रहे। बागेश्वर ने बाबा ने 5 बाप बताए थे राम जी के, तो वो तो सही था, 5 पिताजी थे राम जी के। बेशर्मो, ऐसे बेवकूफों नमूनों को तुम स्वामी बनाते थे हो, जिसके पास जाते हो इंटरव्यू में जो डूब रहा था, अब तक मरा क्यों नहीं है? आप भी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा, जय श्री राम बोलूंगा, सब बोलूंगा। इस देश की मिट्टी में हिंदू मुसलमान सबका खून है। अब आज क्या हमारे हिंदू भाई नहीं मर रहे हैं? क्या उनकी दुकानें नहीं तोड़ रहे हैं? ये भाजपा, क्या आप भी जाटों की तरह जाएंगे समर्थन करने के लिए नुह मेवात? हम हर जगह समर्थन करेंगे, हम इंसानियत का समर्थन करते आए हैं। इस देश में मुसलमान हो, दलित हो, इस देश में मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा कोई भी हो, चाहे वो अल्लाह वाला हो, चाहे वो बुद्ध वाला हो, किसी भी धर्म जाति का हो, मेरा अपना है। किसी के साथ भी गलत होगा, ये बाल योगी उठाएगा। अब आप देखिए,
लगातार हर एक मुद्दे में, चाहे बेटियों को, किसी की बेटियों को घसीटोगे चौराहे पे और जार तुम्हारा साथ देगा। इसी तरह सभी हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि ये पार्टी हिंदू विरोधी है। क्या संदेश है देश के आम जनता को ताकि आपस में लड़े नहीं, झगड़ा ना हो? एक महंत होने के नाते क्या संदेश देंगे? देखिए, दो संदेश है। राम ने कहा था कि राम जी ने कहा था कोई हमारा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता है, और नबी ने भी अपनी सुन्नत में ये कहा है। क्या कहा नबी ने सुन्नत में? कि आप बुराइयों को खत्म करिए, किसी इंसान के दुश्मन मत बनिए, किसी को मारने का अधिकार आपको नहीं है। नबी को मानते हैं? सबको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, उनकी सुन्नतों को मानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, रोजा भी रखते हैं और सब करते हैं। इस देश की खूबसूरती है, उसको निभाते हैं। इसको दिक्कत है वो दिक्के क्यों? मोहन भागवत आरएसएस का अपनी बेटी कहीं मुसलमान से करवा के इंशाल्लाह करवाएगा तो नहीं होता क्या? आप भी तो इंशाल्लाह बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? खूबसूरती है। हम अल्लाह भगवान को एक मानते हैं, हम सबको मानते हैं। नारे तकबीर अल्लाह ऊपर जय श्री राम का नारा लगता आया है। अली बजरंग बली एक है, अल्लाह भगवान एक है। आपने कर दिया है अली बजरंग बली को? हम तो करते ही आए, हम तो इंसानियत का पैगाम देते ही आए हैं, तभी तो जूता चप्पल उठा रहे हैं नफरतवादी लोग। हम मेवात जल्दी जाएंगे, बात चल रही है, बहुत जल्दी वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी और मैं वहाँ के लोगों के साथ चाय नाश्ता करते हुए, हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद को एक साथ करते हुए वहाँ एक शांति का पैगाम देके आऊंगा। तो दंगा खत्म करा के आएंगे? दंगा खत्म हो चुका है, अब सिर्फ गरीबों पे तोड़ हो रही है। भाजपा जो जमीन कब्जाना चाहती थी वो कब्जा रही है। भाजपा के खुले गुंडों को खुली हिंसा करने का छूट मिल गया है, और कहीं ना कहीं आप कह रहे लूट की छूट है। जितने भी 7 लोग मरे हैं उनके परिवार को 2-2 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और मकान दिया जाए। मौलाना की जान गई है, किसी की भी, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग मरे हैं सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए, कम से कम 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए, और उनके परिवार में एक को सरकारी नौकरी दी जाए। है सरकार की हिम्मत? मांग करिए इंसानियत की, जो आवाज निकले दिल से। यहाँ पे बेईमानी नहीं चलेगी। कौन सी आवाज? और अगर आप अल्लाह और नबी और राम को लड़ाना चाहेंगे तो आप कुत्ते की तरह भौंकते रह जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। बहुत से साधुओं का हाल आज कुत्ते ऐसा हो गया है जो कि नफरत फैलाने का काम क्या आपके साथ साधु संत समाज है जो नू के मुसलमानों के साथ जाएगा समर्थन करने? जाट ने समर्थन दिया है, वहाँ के कुछ पंडितों ने समर्थन दिया है, ब्राह्मण समाज भी आ रहा है समर्थन में, और कहीं ना कहीं अब इनका विरोध इतना बढ़ गया कि दलित समाज भी हमारा साथ दे दिया है। तो पूरा समाज मिलके एक पूरी टोली दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी, जाट, पंडित एक साथ होकर जंतर मंतर भी इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और जल्द से जल्द मेवात भी जाएंगे। मेवात से भी कुछ लोगों को बुलाकर यहाँ प्रोटेस्ट होगा और इस सरकार से हो जाएगा कि दंगा किसने कराया। तो ये थे मेरे साथ पंडित विजय शर्मा जी। पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू आपने देखा। आपकी क्या राय में जो होता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।